जैसे पीत्वा पीकर, पया जल, शशिकर चंद्रमा की कांति जैसा निर्मल, द्युति कांति चंद्रमा की कांति जैसा, दुग्ध सिंधु क्षीर सागर, क्षीर सागर का चंद्रमा की कांति जैसा निर्मल जल पीकर, पीत्वा पीकर, क्षारम जलम खारा जल, जल निधे लवण समुद्र का, रसितुम, रसितुम माने रस के आनंद के साथ, कई छेद, कोई इसे आनंद के साथ पीने की इच्छा करता है? नहीं करता। जैसे निर्मल जल पी करके, क्षीर सागर का मीठा जल पी करके खारा जल पीने की कोई इच्छा करता है? नहीं करता। वैसे ही आपको देख करके कोई रागी देवों को की आराधना करने का मन करता है? नहीं करता। वो करता है तो इसका मतलब उसने आपको अभी देखा ही नहीं है। जिस दिन देख लेगा उस दिन किसी के आगे हाथ जोड़ना बंद कर देगा, किसी के आगे हाथ जोड़ना बंद कर देगा। इसलिए जो वीतरागता को जानता है वो कहाँ रागियों की आराधना करता है, कहाँ सरागियों के हाथ जोड़ता है। कहे नहीं नहीं, सरागी मेरे हाथ जोड़ते हैं, हम क्यों सरागियों के जोड़े। इसलिए हमें वीतरागी की आराधना करना चाहिए, उनका ही गुणगान गाना चाहिए, और उनका गुणगान मिल जाता है तो फिर किसी दूसरे के गुणगान गाने की जरूरत नहीं है। और जो गा रहे हैं, गाते हैं, सर झुकाते हैं, जहां जाते हैं वहीं पटक देते हैं, उनका ये नरियल कोई काम का नहीं है। उनका ये नरियल ही है, जहां जाए वहीं पटक देते हैं, चाहे कहीं चले जाएं। नहीं नहीं, सही जगह जाते हैं और सही जगह वीतरागी के चरणों में जाते हैं और वहां जाकर के अपना स्वरूप देखते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो हे भगवान, वीतरागियों का क्या होता है? दर्शन। दर्शन करने कहां जाते हैं? किसके दर्शन किए जाते हैं और किसको देखा जाता है? किसको देखा जाता है और किसके दर्शन किए जाते हैं? मालूम है? जिसके शरीर पर एक धागा भी नहीं होता उसके दर्शन किए जाते हैं, संयमी के दर्शन किए जाते हैं, और असंयमी को देखा जाता है, उनके दर्शन नहीं होते। विचार करिए, हम मुनिराज के पास जा रहे हैं, क्या क्या के जाते हैं घर से? हम मुनिराज के दर्शन करने जा रहे हैं। अब विचार करो, आप अपने लड़के के लिए लड़की देखने जा रहे, तो क्या कहते हैं? क्या देखने जा रहे? लड़की। दर्शन करने जा रहे लड़की के? नहीं नहीं, देखने जा रहे हैं। और लड़की के लिए लड़का देखने जा रहे तो लड़के के दर्शन करने जा रहे हैं? नहीं, क्या करने जा रहे? देखने जा रहे हैं। और महाराज के, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, जनवाणी के दर्शन करने जा रहे हैं, और पुस्तक बाजार देखने जा रहे हैं। आया अंतर? तो कहां दर्शन होता है और कहां देखना होता है? इट इज वेरी डिफरेंट। सी एंड फेथ, दोनों में बहुत अंतर है, दर्शन में और देखने में। इसलिए हम देखते हैं जो रागी होते हैं उनको देखा जाता है, और जो विरागी होते हैं और वीतरागी होते हैं उनका दर्शन किया जाता है। रागियों का, सरागियों का दर्शन नहीं होता। इसलिए कोई लोग कहते हैं कि कभी कभी हम श्वेतांबर मंदिर में जाते हैं, वहां दर्शन करना चाहिए कि नहीं? हमने कहा वो दर्शन है ही नहीं। दर्शन तो वहां होता है जो विरागी होते हैं और वीतरागी होते हैं। इसलिए वहां दर्शन नहीं होता जो सरागी होते हैं। कपड़े पहने हैं, कोई त्रिशूल गदा आदि लिए हुए हैं, श्रृंगार किए हुए हैं, इनके दर्शन नहीं होते, इनको तो देखो। और जिनका कोई श्रृंगार नहीं होता, जिनके गुण ही श्रृंगार है, उनका दर्शन किया जाता है। दर्शन और देखने में इतना अंतर है। जब हम अंदर की चीज देखें तो दर्शन, और बाहर की चीज देखें तो देखना होता है।
अंदर की चीज देखें। जब हम गुणों को देखने जाते हैं तो दर्शन होता है, और जब हम शरीर आदि रूप को देखने जाते हैं तो देखना होता है। इसलिए महाराज को बाहर से नहीं देखते, महाराज को भीतर से देखते हैं, भगवान को भीतर से देखते हैं, उनके गुणों को देखते हैं, और गुणों को देखते हैं तो उसे दर्शन कहते हैं, और जब रूप आदि को देखते हैं तो देखना कहते हैं। इट इज डिफरेंट। समझ में आया कि दर्शन में और देखने में क्या अंतर है? आइए फीट करने के लिए तैयार होते हैं। ओ नमोस्तु भगवन्, नमोस्तु भगवन्। तामरप प्रणत मौलिमणि प्रभानामुद्योतकम् सम्यक् प्रणम्य संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत तोष्ये किला नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् चक्षुः ये कितने छंद हो गए? 11 कंप्लीट। आज कौन सा छंद है? 12वां छंद है। 12वां बहुत खतरनाक होता है, और खतरनाक है भी। इसे शुद्ध पढ़ने में ही लोगों को पसीना आएगा। फिर भी कुछ बच्चों ने 12 छंद याद किए हैं, उनके छंद सुनिए। देखो पहले उनके सुन लेते हैं। आ जाइए छोटे छोटे बच्चे। 9 त्वत्संकृतापि जगतां दुरितानि यन्ति दूरे सहस्रकिरणं कुरुते प्रभेव पद्माकरेषु जलजानि विकासे वाञ्छि। संगीता बबैया कोई नंबर बोलो जल्दी। परमाणु विस्त्वम देखिए, भीस्त्वम विस्त्वम आधा सा है। ऐशांतराग रुचि भी परमाणु विस्त्वम विस्त्वम ब्रेक। ऐशांतराग रुचि भी परमाणु विस्त्वम निर्मापितः त्रिभुवनैकललाम भूत निर्मापितः त्रिभुवनैकललाम भूत
तावन्तैव खलु तेऽप्यन्वः पृथिव्याम् तावन्तैव खलु तेऽप्यन्वः पृथिव्याम्। ध्यान दे, पृथिव्याम, बाबगरी का नहीं है, पृथिव्याम। तावन्तैव खलु तेऽप्यन्वः पृथिव्याम। लोग पृथिव्याम बोल जाते हैं, प्रा नहीं है, प्री है, पृथिव्याम। तावन्तैव खलु तेऽप्यन्वः पृथिव्याम। यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। देखिए क्या पढ़ रहे हैं आप, नहीं रूप मस्ती, बड़ी की मात्रा पढ़ रहे हैं, मस्ती, मस्ती, अस्ती पढ़ना है, और मस्ती माने हो जाता है मौज मस्ती वाला, एंजॉय वाला, इसलिए यहां तो अस्ती, अस्ती माने है, यहां अस्तित्व वाला है, मस्ती नहीं है, मस्ती नहीं है। यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं, नहीं, छोटी की मात्रा है, नहीं, और नहीं पे बड़ी की मात्रा होती है, तो नहीं नहीं, नहीं। और अलग अलग लिखा हुआ है, अलग अलग माने तोड़ के बोलना है, अलग अलग बोलना है, नहीं ऐसे मिलाना नहीं है। यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। मस्ती, मस्ती ऐसे नहीं। यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। यही शांतराग, यही शांतराग रुचि भी परमाणु विश्वम। निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत। तावन्तैव खलु तेऽप्यन्वः पृथिव्याम्। यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। पढ़िए, एनी प्रॉब्लम? थर्ड लाइन। तावन्तैव खलु तेऽप्यन्वः पृथिव्याम्। तेऽप्यन्वः, तावन्तैव खलु तेऽप्यन्वः पृथिव्याम्। ये व्याम नहीं बोलना है, व्याम। बा और वा में क्या अंतर है? बा और वा में क्या अंतर है? बी एंड वी, दोनों में क्या अंतर है?
वा और बा, अंतर मालूम है? क्या मालूम है? बा और वा में कैसे अंतर करेंगे? बा में, अच्छा एक पहेली बताइए फिर आप बता देंगे। एक पहेली सुने, गौर से सुनना पड़ेगी सुखानंद जी। कहे कहे मिले नहीं, कहे कहे, जब किसी से कहते हैं ये गले मिल जाओ, नहीं मिल रहे, लोग कहे ना कहे कुमार गधा पर नहीं चढ़ती। कहे कहे मिले नहीं, किसी से कहते हैं भैया मिल जाओ, नहीं मिलेंगे। कहे कहे मिले नहीं, बिन कहे मिल जाए। क्या है? छोटी सी पहेली है। कहे कहे मिले नहीं, बिन कहे मिल जाए। क्या चीज? नहीं आ रही समझ में? ओंठ। कहे कहे मिले नहीं, अब बिन कहे, कहो बिन, और कहे कहे कहो, कहे कहे मिले नहीं, अब बिन कहे क्या कहते? ओंठ। कहे कहे मिले नहीं, अब बिन कहोगे तो मिल जाएंगे। बा बकरी का कहते ही ओंठ, जब ओंठ मिलते हैं तब बा बकरी का आता है, और जब ओंठ राइट हैंड घूमता है तो वाह निकलता है। वाह, वाह कहते समय मुंह कैसा होता है मालूम है? आपने सुअर देखा कि नहीं? सुअर, वाह देखो मुंह कैसा होता है, सुअर जैसा मुंह हो जाता है। वाह, वाह कहते समय सुअर जैसा मुंह हो जाता है। तो क्या करें? वाह कहे नहीं क्या? कहना तो पड़ेगा ही, और कहोगे तो सुअर जैसा मुंह तो बनेगा ही। तो वाह कहते समय, वाह अपने आप बोलो जरा, वाह, देखो जरा मुंह कैसा हुआ, तो अपने आप पता चल जाएगा सुअर जैसा होता है। और बा कहते समय दोनों होंठ मिलते हैं, तो यहां बा बकरी का नहीं कहना है,